जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। 9 और 10 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है। अब लगभग 5-6 नवंबर तक संत सतिया जी आपके नगर में ही रहने वाले हैं। तो आज उनकी गोचरी से रिलेटेड सावधानी और तैयारी को समझेंगे। इस वीडियो से वे व्यक्ति जो जैन नहीं है पर जैन संत सतियों को आहार बहराना चाहते हैं वे भी काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने घर में एक सूस्ती अलमारी की व्यवस्था करें जिसमें ऐसा ही सामान रखा जाए जिसे संत सतियों को बहराया जा सके, जैसे खाकरा, आटे गोंद के लड्डू, नमकीन, मठरी, सौंठ पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गुड़, शक्कर, मिश्री, सिकी सौंफ, भुना जीरा, भुनी अजवाइन, गोंद, हल्दी, बेसन, तेल, राख, घर में बना छुंदा, मुरब्बा, गुलकंद, मूंगफली की चटनी, मेथी का मसाला, सूखा आंवला, भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली, घी, पताशे, मुरमुरे, पीपला मूल। इसके साथ ही आप राख, फेविकोल, पेन, पेंसिल, फर्स्ट एड बॉक्स और सुई धागा, कैंची, ये सब चीज़ें और भी कई सूस्ती चीज़ें रख सकते हैं। सूस्ती अलमारी बनाने से यदि कभी संत सतियाँ आए और भोजन की व्यवस्था ना हो पाए या फिर भोजन असूस्ता हो जाए तो इस अलमारी में से रखा हुआ सामान बहराया जा सकता है। पर यह अलमारी फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अप्लायंसेस के टच में नहीं होना चाहिए और ना ही इस अलमारी में कोई टॉर्च, मोबाइल, जलता हुआ दीपक, सेल आदि, घड़ी वगैरह नहीं रखनी चाहिए और ना ही इसमें अनाज, दालें, हरी सब्जी, फल इत्यादि रखें। इन सबसे वह अलमारी असूस्ती हो जाएगी। इसके बाद जब भी संत सतियाँ पधारेंगे तो आप अपने घर से 7-8 कदम आगे जाकर उन्हें घर लेकर आएं और उन्हें पधारो सा ऐसे कहकर हर्ष व्यक्त करें। यदि ऐसा ना कर पाएँ तो अपने घर का दरवाज़ा खुला रखें ताकि धर्म लाभ जो संत सतियाँ आते हैं तब बोलते हैं वो आवाज़ आप आसानी से सुन सकें। संत सतिया जी गीले में नहीं आते हैं, इसलिए फर्श को सूखा ही रखें। जो भी आपने आहार बनाया है वह पहले से ही किसी टेबल या पाटे पर रखें, लेकिन ध्यान रहे कि उस पाटे या टेबल पर कोई घड़ी, मोबाइल, टॉर्च या कोई इलेक्ट्रिक वायर टच ना होता हो। यदि आपके घर का पंखा, लाइट, टीवी, रेडियो आदि पहले से चालू है तो जब संत सतियाँ आए तब उनके सामने उसे बंद ना करें और ना ही उसे चालू करें। जैसा है वैसे ही रहने दें। बंद या चालू करने से आप असुस्ते हो जाएंगे और फिर उनको आहार नहीं बहरा पाएंगे। जो भी आपने सामग्री बनाई है उसे आग्रह से बहराएं, लेकिन जबरदस्ती पात्र में कुछ भी न डालें। आप चाहे तो उबालकर ठंडे किए हुए पानी की भी व्यवस्था रख सकते हैं और साथ ही धोवन पानी की व्यवस्था भी रख सकते हैं। वर्षा के दिनों में उबला पानी 3 प्रहर तक यानी लगभग 8 से 9 घंटे तक रहता है और फिर वो अचित हो जाता है। धोवन पानी नॉर्मली परिंदी के बर्तनों को राख से मांझकर धोया जाता है और जो पानी निकलता है उसे रख दिया जाता है। 24 मिनट बाद वो नितर जाता है और वो अचित हो जाता है यानी कि पीने योग्य हो जाता है। इस पानी को छानकर पिया जाता है। इस पानी की भी काल मर्यादा होती है। ध्यान रहे अष्टमी चौदस पर हरी सब्जियों की जगह घर की सूखी सब्जियां जैसे मूंग, मोठ, गट्टे, पितोड़ ऐसी सब्जियां बनाने की कोशिश करें। संत सतियों के गोचरी आने के समय को टालकर ही हमें आहार करना चाहिए। फिर भी यदि हमने थाली परोस ली है और हमारे भोजन शुरू करने से पहले संत या सतिया जी पधार गए हैं तो आप उन्हें अपनी थाली में से कुछ भी बहरा सकते हैं, क्योंकि यह भोजन उनके निमित्त से नहीं लिया गया होता है। इसलिए ऐसा भोजन महाराज साहब आराम से ले जा सकते हैं। कभी भी भोजन महाराज साहब के निमित्त से नहीं बनाया जाता है, इसलिए भोजन बनाने के बाद कभी भी वापस से और भोजन नहीं बनाना चाहिए। पहले से ही भरपूर मात्रा में भोजन बनाएं और यदि कभी कम पड़े तो उतने में ही भोजन करें। चपातियाँ पहले से बनाकर रखें। यदि गैस चालू रहेगा और आप उस पर काम कर रहे होंगे तो आप असुस्ते हो जाएंगे, यानी कि फिर आप संत सतियों को भोजन नहीं बहरा पाएंगे। ऐसे में घर के अन्य सदस्यों से ना अड़े और जो भोजन की अन्य वस्तुएं हैं उनको भी टच नहीं करें और ना ही गैस बंद करें। इसी तरह फ्रिज, टीवी, मोबाइल, घड़ी, टॉर्च, दीपक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से टच नहीं हो। यदि आप गीले हैं या बर्तन कपड़े धो रहे हैं तो भी दूर ही रहें। साधु साध्वी से पूछकर ही बहराएं। सामान्यतः ऐसे में असुस्ते ही रहते हैं। यदि आपको फ्रूट्स बहराने हो तो 48 मिनट पहले उनके बीज और छिलके निकालकर अलग रख दें और साथ ही उन फ्रूट्स को फ्रिज में ना रखें। बीज निकलने के 48 मिनट बाद वे फल अचित हो जाते हैं, तभी वह संत सतियों को बहराया जा सकता है। दही सामान्यतः सचित ही होता है, इसलिए संत सतिया जी दही को नहीं लेते हैं। इसलिए दही को थोड़ा अलग ही रखें ताकि अन्य चीजें असूस्ती ना हो, या फिर दही को गर्म करके फिर रखें ताकि महाराज साहब आसानी से ले जा सकें। कभी कुछ असूस्ता हो जाए तो संत सतियों को सब सूझता है व आप पुनः अवसर देख लेना। ऐसा कहने पर संत सतियाँ भोजन लेने के लिए पुनः आ सकते हैं। जाते समय मांगलिक या पक्षकार ना मांगे, क्योंकि इस समय वे गोचरी लेने आते हैं और उनके हाथ में वजन भी होता है, तो किसी भी तरह उनका टाइम बर्बाद ना करें और जाते समय घर से बाहर कुछ दूर तक उन्हें
छोड़ने के लिए अवश्य जाएं। यदि आसपास और भी घर हैं तो उन्हें वहां भी लेकर जाएं, लेकिन दूसरों के घर में उनके किचन में ना घुसें। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।